Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start the topic creating a scatter chart. Let's start. Scatter chart can be created through the two functions of the PyPlot library, that is the plot function and the scatter function. First we will see the plot function. We already learned the plot function in the line chart. Here in the scatter chart you can use the plot function. It is must be evident from the previous section that if you specify the line color and the marker style string together without the line style argument, then the plot created the resemble a scatter chart as only the data pointed are plotted now. अगर आप हमने जैसे कि अपने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि अगर हम प्लॉट फंक्शन के अंदर हम अपने लाइन के कलर को उसके मार्कर स्टाइल के साथ टुगेदर एक साथ मेंशन करते हैं और उसके अंदर हमारे पास एक लाइन स्टाइल नाम का आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर हम सॉलिड डैश डॉटेड इस तरह से हम जो वैल्यू पुट ऑन करते हैं प्लॉट फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट की, अगर हम वो लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट अगर हम वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते हैं प्लॉट फंक्शन के अंदर और मार्कर स्टाइल स्ट्रिंग और लाइन कलर को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं प्लॉट फंक्शन में, तो हमारा जो प्लॉट फंक्शन है वो स्कैटर चार्ट हमें क्रिएट करके देता है, जो कि हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्लॉट फंक्शन जो है विदाउट लाइन स्टाइल आर्गूमेंट व्हेन वी स्पेसिफाई द लाइन कलर एंड द मार्कर स्टाइल स्ट्रिंग टुगेदर इट विल क्रिएट अ स्कैटर चार्ट। ओके, तो आपको ये टॉपिक याद रखना है कि स्कैटर चार्ट कब क्रिएट होता है। जैसे कि ये प्लॉट फंक्शन है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का डेटा रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हमने इसका जो मार्कर टाइप है वो रिप्रेजेंट किया, देन हमने उसकी मार्कर की साइज रिप्रेजेंट की। आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसकी लाइन स्टाइल यहाँ पर रिप्रेजेंटेड नहीं है। लाइन स्टाइल न रिप्रेजेंट होने की वजह से आप देख सकते हो कि ये प्लॉट फंक्शन ने जो डेटा पॉइंट जहाँ जहाँ पे भी वहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे उन्होंने मार्कर को सेट कर दिया है, डेटा पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह से स्कैटर चार्ट रेडी होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह से ग्रेटर देन सिंबल लेस देन सिंबल का यूज़ किया है। तो लेस देन सिंबल का यूज़ करके एक ट्रायंगल शेप में आप यहाँ पे एक इस तरह से आप स्कैटर चार्ट क्रिएट कर सकते हो, यानी यहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ अ लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से प्लॉट फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट इट विल क्रिएट अ स्कैटर चार्ट। ओके, तो अब हम प्लॉट फंक्शन का अगर हम फुल सिंटैक्स के बारे में यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमने एक चीज़ें पढ़ चुके हैं। डेटा 1 में एक्स एक्सेस, डेटा 2 में वाई एक्सेस, कलर का कोड और मार्कर टाइप आप एक साथ दे सकते हो, लाइन की विड्थ सेट कर सकते हो, लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट से उसकी लाइन की स्टाइल क्या है, मीन्स डैश डैश डॉटेड है, डैश डॉटेड है, मार्कर किस टाइप का है, मार्कर की साइज़ क्या रखनी है, मार्कर की जो एज का कलर है उसका कलर क्या सेट करना है, वो आप इन तीनों आर्ग्यूमेंट से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो दिस इज़ द फुल सिंटैक्स ऑफ द प्लॉट फंक्शन। इसी में अगर आप लाइन स्टाइल फंक्शन को आर्ग्यूमेंट को अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते तो यही प्लॉट फंक्शन आपको लाइन चार्ट के बदले स्कैटर चार्ट क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें वेरियस एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 6 में बोला गया है क्रिएट एन एरे ए इन द रेंज 1 to 20 विद द वैल्यूज 1.25 अपार्ट, यानी आपको एक एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर 1 to 20 वैल्यूज़ 1.25 अपार्ट पे आपको क्रिएट करना है। ठीक है ना, उसके डिस्टेंस पे एक अनदर एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर लॉग वैल्यू ऑफ एलिमेंट एरे ए जो हमने क्रिएट किया है उसी की लॉग वैल्यू हम लॉग फंक्शन से इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, नाउ राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट चार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट वर्सेस द सेकेंड एरे, यानी ए इज अवर ए एक्सेस एंड बी इज अवर वाई एक्सेस। ठीक है, विद द रेड सर्कल मार्क, यानी रेड कलर होना चाहिए और सर्कल मार्क होना चाहिए। सर्कल मार्कर्स के लिए आपको पता है कि स्मॉल ओ यूज़ होता है, आप हमने ऑलरेडी मार्कर टाइप में सीख लिया है कि किस तरह कितने टाइप्स के मार्कर्स होते हैं। ठीक है ना, उसके सिंबल्स क्या है। नाउ स्पेसिफाई द एक्स एक्सिस
containing the first array values title random values। x एक्सिस को आपको टाइटल यानी आपका x लेबल रैंडम वैल्यूज़ होना चाहिए और y एक्सिस का टाइटल आपका लॉगरिदम वैल्यूज़ इस तरह से सेट करना है। तो आप देख सकते हो कि इसका एग्जांपल का जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट numpy एरर, क्योंकि हमें एरे क्रिएट करना है इसलिए ये पैकेज इंपोर्ट करना ज़रूरी है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब चार्ट क्रिएट करना है इसलिए ये पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। एरे ए क्रिएट किया, हमें 1 to 20 रेंज में 1.25 का अपार्ट डिस्टेंस है आपको क्रिएट करने के लिए वैल्यू बोला है, तो हमने उसकी डिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, स्किपिंग वैल्यू। नाउ इसी एरे ए का आपको लॉग वैल्यू चाहिए, तो लॉग फंक्शन से हमने इसको इनक्लोज कर दिया। देन हमें स्कैटर चार्ट क्रिएट करने के लिए बोला है, तो हमने यहाँ पे प्लॉट फंक्शन यूज़ किया और हमें रेड कलर विथ अ सर्कल मार्कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेड कलर विथ सर्कल मार्कर के लिए हमने स्मॉल ओ यूज़ किया, ठीक है, और रेड कलर के लिए आर जो उसका कोड है, कलर कोड, वो यूज़ किया एक साथ टुगेदर। और लाइन स्टाइल हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसे हमने यहाँ पे स्किप करवाया है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने ऑलरेडी अभी देखा कि डिस्कस किया कि अगर हम लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट को स्किप करते हैं विद द प्लॉट फंक्शन, तो वो कौन सा चार्ट क्रिएट करता है, स्कैटर चार्ट इस तरह से क्रिएट कर देता है। और एक्स लेबल को इन्होंने रैंडम वैल्यूज़ देने के लिए बोला है और वाई एक्सिस को इन्होंने लॉगरिथम वैल्यूज़ देने के लिए बोला है, जिसके लिए हमने एक्स लेबल और वाई लेबल के नाम का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है ना। और चार्ट को शो करने के लिए plt.show फंक्शन यूज़ किया है, तो जिससे हमें इस टाइप का यहाँ पे चार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से प्लॉट फंक्शन की वजह से हम अपना एक स्कैटर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। Consider the array of a previous example and create the array C that stores the log 10 values of the element in the array A। log 10 वैल्यू आपको उसकी यानी एक लॉगरिथम वैल्यू अलग होती है, log 10 वैल्यू अलग होती है। ये भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। आप जस्ट फंक्शन का नाम लिखो, उसका एलिमेंट आर्ग्यूमेंट पास करो, वो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करके उसके log 10 वैल्यू क्रिएट करके C नाम के एरे में वो स्टोर कर देगा, ठीक है। तो फिर आगे हमें क्या बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू मॉडिफाई द प्रीवियस एग्जाम्पल। अपने जो एग्जाम्पल क्रिएट किया है उसी में जस्ट आपको मॉडिफिकेशन एक दो लाइन्स ऐड करनी है, सो दैट द स्कैटर चार्ट प्लॉट द एरे ए वर्सेस सी। आपको एक्स एक्सिस पे ए की वैल्यू भी शो करनी है, बट वाई एक्सिस पे आपको सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एज प्लॉटेड विद द ब्लू ट्राइंगुलर मार्कर, यानी कलर आपको नाउ वहाँ पे रेड था, ब्लू देना है, वहाँ पे सर्कल मार्कर था, यहाँ पे आपको ट्राइंगुलर मार्कर देना है। ट्राइंगुलर मार्कर के लिए हम एक्सपोनेंट साइन जो होता है हमारा वो होता है, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल प्लॉटिंग की है। तो एक लाइन हमने यहाँ पे 2 लाइन्स को यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। पहले हमने सी एरे क्रिएट किया log 10 फंक्शन का यूज़ करके, फिर अनदर प्लॉटिंग की है यहाँ पे एक लाइन ऐड करके। एक्स एक्सिस पे यही है, सी को हमने जो log 10 वैल्यू एरे स्टोर करवाया है सी वेरिएबल में, उसे रिप्रेजेंट कर दिया है वाई एक्सिस के लिए। फिर कलर कोड हमें ब्लू देना है हियर, तो ब्लू दे दिया, और ट्रायंगुलर मार्कर देना है, तो वो एक्सपोनेंट साइन जो उसका कोड है मार्कर का, वो हमने इसके साथ यहाँ पे टुगेदर रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ब्लू ट्रायंगुलर मार्कर क्रिएट होगा स्कैटर चार्ट में, ठीक है। बाकी जो सेम प्रोग्राम है वहाँ पे हमारा, अब देख सकते हो कि फर्स्ट वन यहाँ पे बी की वैल्यूज शो हो रही है रेड स्कैटर वैल्यूज से मार्कर से, और यहाँ पे ब्लू मार्कर से ट्रायंगुलर शेप में ये हमारा सी की वैल्यू को इस तरह से ये शो कर रहा है। इस तरह से आप without using a line style argument in the plot function you can create a scatter chart, okay। now scatter chart using the scatter function, another way of creating a scatter chart। जैसे कि लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए प्लॉट फंक्शन है स्पेसिफिक, वैसे ही स्कैटर चार्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है, फर्स्ट वन इज अ प्लॉट एंड सेकेंड वन इज अ स्कैटर। और हम स्कैटर फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। अनदर मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ स्कैटर चार्ट इज यूजिंग द स्कैटर फंक्शन ऑफ अ प्लाईप्लॉट लाइब्रेरी। इट इज़ अ मोर पावरफुल मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ स्कैटर प्लॉट देन द प्लॉट फंक्शन। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ स्कैटर फंक्शन। उसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, matplotlib.pyplot.scatter, आपको यहाँ पे इस तरह से उसका ये देखना है, या तो फिर आप अलियास नेम के साथ भी उस फंक्शन का नाम स्कैटर यहाँ पे लिख सकते हो। फर्स्ट एरे यानी एक्स एक्सेस के लिए, वाई एक्सेस के लिए जो वैल्यूज़ देनी है आप वो जस्ट प्रोवाइड कर दो। तो इस तरह से हमने पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया। 2 एरेज को क्रिएट करना है जिसे आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करना है। फिर आप स्कैटर फंक्शन के अंदर वो दोनों वैल्यू को जस्ट पास कर दो, आपका स्कैटर चार्ट जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी आपको जिसकी प्लॉट फंक्शन के अंदर लाइन कलर,
फिर उसका मार्कर टाइप आपको चेंज करना है। वैसे ही स्कैटर फंक्शन के अंदर भी आपको आर्गूमेंट मिलेंगे। यू कैन स्पेसिफाई द मार्कर टाइप यूजिंग द मार्कर आर्गूमेंट इन द स्कैटर फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो आपको मार्कर यहाँ पे लिखना होगा, मार्कर इक्वल टू एक्स। जैसे कि हमें प्लॉट में क्या कर रहे थे, हम कलर के साथ उसका जस्ट कोड मेंशन कर रहे थे मार्कर का। अब यहाँ पे आपको मार्कर नाम का आर्गूमेंट यूज़ करना होगा और उसकी जो वैल्यू है मार्कर का कोड है वो आपको यहाँ पे एज अ वैल्यू स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पे क्रॉस सिंबल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस आप देख सकते हो, मार्कर का टाइप यहाँ पे सेट हो गया है, ठीक है ना। तो you can also specify the size of the marker with the markers. You can also specify the color of the marker. इस तरह से स्कैटर फंक्शन के अंदर इस तरह से हम लोग कलर और साइज़ इस तरह से के आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक फुल फंक्शन देख लेते हैं। स्कैटर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एस इज इक्वल टू नन एंड सी इज इक्वल टू नन एंड मार्कर इक्वल टू नन। ये सब हमारी यानी मतलब साइज़ फॉर कलर एंड मार्कर, ये तीन हमारे आर्ग्यूमेंट है। एज फॉर x और y is the data position, s is the size for the marker and c for the color for the marker and the sequences जैसे हमने देखे हैं वैसे ही इसमें भी सीक्वेंस फॉलो होगा, कलर सीक्वेंस। और मार्कर, हमारा मार्कर स्टाइल क्या है, ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट जो है ऑप्शनल है, बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप अज्यूम कर लेगा, ठीक है ना, इंटरप्रेटर। इस तरह से हमारा ये जो मार्कर है इस तरह से हमारा जो स्कैटर चार्ट है विद द हेल्प ऑफ अ साइज कलर एंड मार्कर आर्ग्यूमेंट हम स्कैटर फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। A1 A4 हमारा एरे है, साइज़ उसकी 9 रखी है, कलर उसका मैजेंटा रखा है और मार्कर टाइप डायमंड शेप में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से डायमंड कोड में आप यहाँ पे मार्कर को देख सकते हो और हमारा स्कैटर चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे कलर ब्लू रखा है, उसकी साइज़ 9 रखी है और मार्कर को यहाँ पे इन लोगों ने हमारा लेस देन साइन को यूज़ किया है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ स्पेसिफाई द वेरिंग कलर्स एंड द साइज ऑफ द डेटा पॉइंट्स, ठीक है ना। अलग अलग कलर्स एंड डेटा पॉइंट्स को आप किस तरह से स्पेसिफाई करोगे वो देखिए। ऑल द एग्जाम्पल ऑफ स्कैटर चार्ट दैट यू हैव सीन सो फार हैव यूज द सेम कलर एंड साइज फॉर द मार्कर्स। हर एक यानी जो भी मार्कर का सेम कलर भी यूज़ किया है। स्कैटर अलाउज टू स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड द कलर्स ऑफ द इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। जैसे कि हमने सीखा है लाइन चार्ट में कि आप एक एक डेटा पॉइंट को अलग अलग साइज़ दे सकते हो, अलग अलग कलर दे सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप हर एक डेटा पॉइंट को अलग अलग साइज़ देकर अलग अलग उसके कलर्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर दिस पर्पज यू नीड टू स्पेसिफाई द एरे ऑफ कलर्स यूजिंग द सेम शेप्स एंड द एरे ऑफ बीइंग प्लॉटेड। यानी हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए उतने नंबर ऑफ आपको कलर्स के नेम और या फिर साइज़ वहाँ पे अलग से आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज द वैल्यू ऑफ सी आर्गूमेंट एंड द एरे साइज हैविंग द सेम शेप एंड द एरे बीइंग प्लॉटेड। यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि जितने भी डेटा पॉइंट्स आपके एरे में हैं उतने ही आपके इस कलर और साइज़ में भी एस आर्गूमेंट में भी प्लॉटेड होने चाहिए, उतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होने चाहिए। व्हेन द सी एंड एस आर्गूमेंट हैव अ sequence or array with the multiple color, size and values, then each color and size is applied to a different data point in order sorry, first color and size to the first data point, second color size in the second data point and so on। इस तरह से हमारा ये का जो स्कैटर चार्ट है कलर्स के सीक्वेंस को, साइज़ के सीक्वेंस को वो ऑर्डर वाइज अरेंज कर देगा। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द स्कैटर एंड प्लॉट चार्ट इज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट द स्कैटर प्लॉट्स वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल पॉइंट, साइज, फेस कलर, एज कलर carry between a individual control or mapped of the data, ठीक है। that is the only difference between a scatter chart and the line chart of the plot chart। to understand it carefully for read the following lines। ये लाइन्स को आप रीड करो। पहले एरे फंक्शन लिस्ट स्पेस के मदद से हमने एक एरे क्रिएट किया। -1 से 1 के बीच में 5 डेटा पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी जनरेटेड, ये लिस्ट स्पेस फंक्शन का ये फीचर है कि जितने भी आपने थर्ड आर्गूमेंट में नंबर्स प्रोवाइड किए उतने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट यहाँ पे एलिमेंट हमारे एरे में क्रिएट होंगे। अब हमने यहाँ पे EXP नाम का फंक्शन यूज़ करके हमने एरे 1 का एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने एरे 2 के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है।
नाउ कलर ऑफ एरे हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट क्रिएट हो रहे हैं ना, तो 5 डिफरेंट कलर को यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसी तरह से साइज ऑफ एरे, एस हम अपने यूजर डिफाइंड नेम होता है ना, तो हम अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नाम, सिर्फ एस भी दे सकते हो, सिर्फ सी भी दे सकते हो। तो साइज ऑफ एरे, ठीक है, तो 20, 60, 100, 45, 25 इस तरह से अलग अलग साइज़ दे दी है हर एक डेटा पॉइंट के लिए, ठीक है। अब स्कैटर फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक्स एक्सेस के लिए एरे 1, वाई एक्सेस के लिए एरे 2, कलर के लिए इन लोगों ने जो सीक्वेंस रेडी किया है कलर एरे का 5 एलिमेंट्स का, सिमिलर टू एरे 1, ठीक है ना, एरे 2, वो 5 सीक्वेंस के एरे वेरिएबल को पास किया। अब साइज आर्ग्यूमेंट के लिए जो हमने सीक्वेंस रेडी किया है वो हमने यहाँ पे पास किया। तो आप देख सकते हो कि हर एक डेटा पॉइंट के साइज़ एंड कलर हमने जो यहाँ पे मेंशन किया है वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग स्कैटर चार्ट में सेट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सीक्वेंस ऑफ अ साइज एंड सीक्वेंस ऑफ अ कलर अकॉर्डिंग टू द डेटा पॉइंट्स सिमिलर होने चाहिए, बस यही एक कंडीशन है। आप इस तरह से इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ स्कैटर चार्ट scatter graph taking a random distribution of in the x and y both the shape as the 100 having the randomly generated integer as plotted against the each other। आपको यहाँ पे each other यानी रैंडमली आप कोई भी वैल्यू वहाँ से ले सकते हो। तो साइज़ में इन लोगों ने यहाँ पे साइज़ नाम का आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास रैंडम नॉट रैंड इंट नाम का फंक्शन है जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया था, ठीक है। तो उसकी मदद से आप रैंडमली कोई भी वैल्यू वहाँ से 1 to 100 में से चूज़ करके आपको यहाँ पे वो एक 100 की सीरीज़, वो वैल्यू में 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की सीरीज़ जनरेट करके आपको वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा एक्स में और वाई में। तो इस तरह से यहाँ पे रैंडमली 1 to 100 में से यहाँ पे एलिमेंट को वो क्रिएट करके एक्स और वाई में स्टोर कर रहा है। फिर उसके बाद हमने उसे एक्स और वाई एक्सेस में प्लॉट किया, फिर कलर हमने उसका रेड दे दिया और यहाँ पे वो चार्ट में इस तरह से स्कैटर पॉइंट में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्कैटर चार्ट भी हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज दैट राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द स्कैटर ग्राफ टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड y1 बोथ हैव अ शेप एज 250 एलिमेंट्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे 250 दे दिया है उसकी साइज़। रैंडमली कोई भी 250 एलिमेंट्स वो वहाँ पे इससे क्रिएट करेगा 1 से 100 में रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट करके, हैविंग रैंडमली जनरेटेड इंटीजर एंड द प्लॉटेड अगेंस्ट द ईच अदर वेरिंग द साइज एंड द वेरिंग द कलर्स। अलग अलग साइज़ और कलर्स यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ देख लो साइज़ 1 to 60, साइज़ के लिए रेंज 1 से 60 का क्रिएट किया है और 5 यहाँ पे लोगों ने स्किपिंग वैल्यूज़ दी है। कलर यहाँ पे RBCMGK इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया है कलर्स के लिए, एक्स और वाई के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, साइज़ के लिए साइज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, कलर्स के लिए कलर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अनदर स्कैटर चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द स्कैटर ग्राफ टेकिंग द 3 रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 3 रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यानी 3 अलग अलग रैंडियन फंक्शन को यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा, ठीक है, विद द शेप ऑफ 250। नाउ हैविंग द रैंडमली जनरेटेड इंटीजर प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर वेरिंग द साइज। तो हमें यहाँ पे 2 स्कैटर चार्ट यानी एक एक्स जो हमारा है एक्स एक्सिस के लिए y1 और सेकेंड फंक्शन के अंदर हमने z1 प्रोवाइड कर दिया और सिमिलर साइज़ के साथ हमने यहाँ पे साइज़ और कलर हमने यहाँ पे RR ही दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, एक का ब्लू है और एक का रेड है, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्कैटर चार्ट विद द डिफरेंट कलर्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल स्कैटर फंक्शन भी हम एक ही चार्ट के अंदर प्लॉट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ बाय राइटिंग इन अ डिफरेंट लाइन, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग बार चार्ट एंड पाई चार्ट, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारा ये वीडियो स्कैटर चार्ट के लिए है। तो स्कैटर चार्ट हम 2 वेज से क्रिएट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे हम प्लॉट फंक्शन की मदद से एंड स्कैटर फंक्शन की मदद से। प्लॉट फंक्शन में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइन स्टाइल जो आर्ग्यूमेंट है उसे आपको स्किप करना है, ठीक है ना। मार्कर साइज और मार्कर कलर, मार्कर टाइप और मार्कर कलर को आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। अगर मेंशन होता है विदाउट लाइन स्टाइल तो स्कैटर चार्ट प्लॉट फंक्शन क्रिएट करता है। और अगर आपको स्कैटर फंक्शन ही यूज़ करना है तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू साइज़ के लिए एस आर्ग्यूमेंट, कलर के लिए सी आर्ग्यूमेंट, अगर मार्कर का टाइप भी आपको मेंशन करना है तो मार्कर नाम का आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से आप स्कैटर चार्ट इजीली क्रिएट कर सकते हो।
तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ, स्टे होम.